हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हमने बीपीएससी का जो प्री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम इसी का जो है वो मेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन बैंक है, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बुक का रिव्यू में आपको पता चल जाएगा। ये किस पब्लिकेशन का आता है, तो ये केबीसी नैनो पब्लिकेशन का आता है 1988 से लेकर 2020 तक का। ठीक है, मीडियम जो है वो इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, दोनों साथ में है। पिछले वाले में क्या मिला था, इस वाले में जो है वो केवल और केवल आपको इंग्लिश में मिला था, हिंदी में नहीं मिला था, जो कि इसमें आपको जो है वो मिलेगा दोनों में। तो इसका कैसे यूज करना है आइए देख लेते हैं। इसकी कॉस्ट जो है वो करीब 130 रुपीज़ के आसपास में आती है, लेकिन ये आपको डिस्काउंट करके भी पैसे कम हो जाते हैं 30% या 40%। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो 65 तक का जो है वो लेटेस्ट अभी है, क्योंकि जब ये बुक पब्लिश हुई है तो 66 का जो है वो मेंस एग्जाम नहीं हुआ था, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। तो अब जो बुक आएगा इसकी लेटेस्ट एडिशन, उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी सिलेबस वगैरह दिया हुआ है सबके बारे में, और एक थोड़ी सी यहाँ पे गाइड दी हुई है यहाँ कौन कौन सा पेपर कितने का होता है। तो दोनों जनरल स्टडीज 600 मार्क्स का और जो ऑप्शनल है 300 मार्क्स का, और यहाँ पे 100 जो है वो आपका केवल पासिंग के लिए, और यहाँ पे 120 अंक आपका इंटरव्यू का। ये जो है वो आपका दिख रहा है कि ये 65वीं जो मुख्य परीक्षा हुआ है उसका समान ज्ञान का जो है वो पेपर है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कौन कौन से कितने मार्क्स का जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे मार्क्स भी है और क्वेश्चन भी है। इसमें से केवल आपको 30% जो है वो अटेम्प्ट करने होते नहीं, लाने होते हैं। अब आ जाते हैं जो कि हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 है उसके ऊपर। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ जो है वो दिया गया है कि किस किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम ना एक दो क्वेश्चन उठा के देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारी मदद करेगा। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट वेयर द कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन बिहार। अब जैसा कि मैंने बताया ना कि रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 का जो विद्रोह कांड हुआ था, है ना, अब उसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ा, है ना, बिहार पे क्या पड़ा। तो बिहार के रिस्पेक्ट में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, भारत का हर चीज़ पढ़ना, भूगोल, इतिहास, मतलब अर्थव्यवस्था सब भारत की पढ़नी है। इसके साथ साथ उसका बिहार से लिंक कर देना है कि बिहार में इसका क्या प्रभाव हुआ, बिहार में इसकी क्या कंडीशन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितने मार्क्स का है, 38 मार्क्स का है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये सेक्शन 1 है आपका पहला पेपर का। यहाँ पे आ जाते हैं तो ये टोटल 6 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जो है वो आपका कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, और ये भी 38 मार्क्स का है। आगे आ जाते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपने पढ़ा था कि जो स्टैटिकल या ग्राफिक्स या डायग्राम है वो आपको करने हैं। तो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, लेकिन आपको जो सॉल्व है वो डायग्राम के मदद से ही या ग्राफिक्स के मदद से ही आपको उसको दिखाने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएगी। तो इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं वो देख लीजिए। तो ये काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 क्वेश्चन हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, और बस 4 क्वेश्चन जो है वो आपको उस सेक्शन से आते हैं। और इस तरीके से जो है वो टोटल आपका क्वेश्चन कितना हो गया, एक पेपर में आपका 15 क्वेश्चन हो गया, टोटल 300 मार्क्स का। अब बात कर लेते हैं जो हमारा पेपर 2 है उसका किस तरीके का है। तो सारी गाइडलाइन जो है वो उसी तरीके से दी गई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं सेक्शन 1 में। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है। कह रहा है, डू यू एग्री विथ द व्यू ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन है गिव द फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन देम बैक बाय अनदर हैंड। कह रहा है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो एक तरफ से तो हमें, या एक हाथ से तो हमें क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, लेकिन दूसरे हाथ से या दूसरी तरफ से क्या कर लेता है, हमसे छीन लेता है, यानी कि वापस ले लेता है। तो कह रहा है कि आप इससे सहमत हैं, आप इससे एग्री हैं। तो अब आपको क्या करना है कि इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि हाँ फंडामेंटल राइट्स है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन कौन से राइट देते हैं, और फिर जो है वो इसका जो कि आप कह रहा है कि ये हमसे वापस बैक ले लेता है, तो किन किन कंडीशनों में क्या क्या जो राइट्स हैं वो हमारे छिन जाते हैं, किस तरीके से, एक क्रिटिकल थोड़ी सी एनालिसिस करके, और पूरा आपका जो है वो डिसएग्री नहीं होना है इस क्वेश्चन से, या पूरा एग्री भी नहीं होना है ना। तो एक संतुलन बना के एक बैलेंस्ड जो है वो आपका अप्रोच होना चाहिए जब आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर रहे होते हो। तो ठीक है,
तो ये तो बस एक बेसिक सी चीज़ें हैं, और इस तरीके से जो सारे क्वेश्चन है उसी तरीके से यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, इसमें आपको टोटल जो है वो 12 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और इस तरीके से जो आपका ये हो गया। तो ये हमारा 20 का पेपर था, 2020 का, और ये 2019 का, और उसी तरीके से जो है वो सारा आपको दिया जाएगा। बाकी सभी जो पेपर हैं वो उसी तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो ये आपकी बहुत मदद करेगा आपकी प्रिपरेशन में। जब भी आप अपने टॉपिक से या सिलेबस से भटकते हैं तो ये हमें क्या करता है, हमें रास्ता दिखाता है कि हमें ये टॉपिक करने हैं और ये टॉपिक छोड़ देने हैं। तो वो कैसे पता लगेगा, तो वो हमें पता लगेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये केवल क्वेश्चन है, और मैं सजेस्ट ये करूंगा कि केवल आपको क्वेश्चन बैंक ही लेना चाहिए, इसका सॉल्व्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं पहुंचाता। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीक के मार्केट में पता कर सकते हैं। अगर मिलता है तो आप इसे बाई कर लेते हैं किसी भी पब्लिकेशन का। ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक के लिए हम ये नहीं देखते हैं कि कौन सा पब्लिकेशन है, बढ़िया पब्लिकेशन है, खराब है, यार ये कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन से हमें मतलब है, तो किसी भी पब्लिकेशन का मिल जाए, क्वेश्चन होना चाहिए प्रीवियस ईयर्स, आप उसे बाई कर सकते हैं। जब हम बुक लेते हैं ना, तो बुक में कंटेंट देखते हैं कि कौन कंटेंट बढ़िया है, तब हम कोई अच्छी सी बुक खरीदते हैं। लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ नहीं है। कोई भी क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, क्वेश्चन तो वही रहेगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के किसी दूसरे बुक के रिव्यू में बीपीएससी के। तब तक के लिए जय हिंद।